जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का मेरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। इससे प्रीवियस वीडियो जो बने हैं आपको याद होगा कि इनिशियल से शुरू किया गया है वो, और ये IND यानी आर्टिकल्स का यूज, सिंगुलर प्लूरल, उसके यूज सब बताने के बाद अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसके जो पार्ट्स हैं नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, जैसे सबको पता है पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, आपको भी पता होगा कि 8 होते हैं, लेकिन सिर्फ ये जान लेने से कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कोई सेंटेंस लिखेंगे मैं उसमें पहचान लूंगा काम चल जाएगा? नहीं चलता। इसलिए ये जरूरी है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनके कितने भाग हैं वो भी जानना जरूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने भाग हैं? सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन में डे है 6, यानी काइंड्स ऑफ नाउन टॉपिक है, और डे 6 में आज आपको बताएंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स, इसके प्रकार। नाउन को ये बताने से पहले कि नाउन के 5 भाग हैं, कौन से हैं, उससे पहले आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए और इस सेंटेंस को जरूर देखिए। जैसे यहां मान लीजिए लिख देते हैं he loves me। जैसा आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब में cs लगता है, और अगर आप ये बोलते हैं she is my love, एक सेंटेंस है आपका और एक सेंटेंस है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें फाइंड आउट करो, यानी ढूंढो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप अच्छी तरह जानेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। और आज के बाद मैं वादा करता हूं कि कोई भी जो वर्ब होता है वो सिर्फ वर्ब ही नहीं होता। आपको मैं बता दूं, वर्ब सिर्फ वर्ब ही नहीं होता, कई ऐसे वर्ब हैं जो नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब तो हैं ही वो। तो अब यहां पे आप देखिए ही लव्स मी, ये वर्ड जो लव्स, वह मुझसे प्रेम करता है। तो अगर ये लव्स जो लिखा हुआ है, लव्स वर्ड है यहाँ पे, तो जैसा आपको पता है वर्ब, जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो आपको बताया था वर्ब किसे कहते हैं। सिंपल सा तरीका, उसका अंत में उसके ना आता है। यहाँ पे लव मतलब प्यार करना, तो इसका जो हिंदी होगा ही लव्स मी, इसका मतलब हुआ वह मुझसे प्यार करता है या प्रेम करता है। तो यहाँ पे लव एक वर्ब की तरह काम करता है। और नेक्स्ट सी इज माई लव, अगर आप ये बोलते हो कि वह मेरा प्यार है, तो लव, ओनली लव जो यहाँ है कि वह मेरा प्यार है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ प्यार हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रा है, ना नहीं है। अगर यहाँ पे ना होता तब ये लव वर्ब का काम करता, यहाँ पे रा है, इसका मतलब ये क्या है? क्या है? नाउन है। अगर आप ये भी जान गए कि मैं पूछा आपसे क्या, अगर आप जान गए कि हाँ नाउन है, सवाल ये उठता है कि नाउन है तो कौन सा नाउन है। जैसा हम जानते हैं नाउन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है इसमें? लव। तो ये सिर्फ जान लेने से कि ये नाउन है, इससे बेहतर होगा हम ये जान ले आज कि ये कौन सा नाउन है, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत तक बनिए, ऐसे कई वर्ड आपको मिलेंगे जिसे आप अच्छी तरह सीख पाएंगे, बट यू हैव टू रिमेन योरसेल्फ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस यूट्यूब वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, जैसा हम बताएं नाउन के प्रकार कितने टाइप के होते हैं टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल है आपका 5 टाइप्स। कितना टाइप्स है? 5। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? किसी भी नाम को, जब हम नाउन में पढ़े थे तब भी ये बताए थे कि किसी भी नाम को हम नाउन बोलते हैं, कुछ भी हो, ठीक है, किसी का नाम हो। वहां पे हम बताए थे नाउन में चाहे फैन हो, हाउस हो, चेयर हो, कुछ भी है वो नाउन है।
यहां पे हम बोले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का नाम। जैसे मान लो अगर किसी लड़की का नाम लेते हो, मीना, सुधा, सीता, तो क्या है? प्रॉपर नाउन। नाम लेते हो किसी लड़के का, रवि, मोहन, सोहन, क्या है? प्रॉपर नाउन। यानी जो आप नाम लेते हो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं वो। और आज से आप ये जान लो, कोई भी नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन जब यहां पे देखिए प्रॉपर नाउन लिखा है रश्मि, मीना, सुधा। रश्मि, मीना, सुधा, ये तीनों क्या है? लड़की। नोकिया, वीवो, सैमसंग। इसको इसलिए लिखा हूं क्योंकि मोबाइल का नाम लेते ही अलर्ट हो जाते हो आप लोग, हम भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नोकिया, वीवो, सैमसंग, क्या है? ये मोबाइल है, इनके नाम है नोकिया, वीवो, सैमसंग। क्या है? प्रॉपर नाउन। आप सिर्फ इतना जानो अभी कि अगर नाम ले लिया किसी का, चाहे वो किसी कंपनी का मटेरियल हो, चाहे वो किसी का नाम हो, वो होता है प्रॉपर नाउन। सेकंड पॉइंट, वीडियो बहुत शॉर्ट है, इतना टाइम नहीं लगेगा, बस यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ टिल द एंड ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको अपने आप को इसके अंत तक बने रहिए, बहुत आसानी से और बहुत जल्द ही समझ जाएंगे आप। प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया? कोई भी नाम हो, रश्मि, मीना, सुधा नाम है, ठीक है, नोकिया, वीवो, सैमसंग। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। उम्मीद करता हूं प्रॉपर नाउन आप समझ गए होंगे, कॉमन नाउन को बहुत जल्द समझने वाले हैं। रश्मि, मीना, सुधा, ये है क्या? दीज आर गर्ल्स। ये क्या है? लड़कियां हैं। ये पॉइंट गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। ये उनकी, इनके बारे में बता रहा है कि ये क्या है? रश्मि, मीना, सुधा। तो अगर यहां पे किसी सेंटेंस में अगर गर्ल लिखा हो तो आप तुरंत बोलेंगे, जैसे द गर्ल इज रनिंग ऑन द रोड, लड़की सड़क पर दौड़ रही है। तो द वर्ड गर्ल आप तुरंत बता देते थे आज से पहले कि ये नाउन है, लेकिन क्या आप जानते थे नाउन है तो कौन सा नाउन है? 10 सेकंड आप सोचिए, क्या आप जानते थे वो जो गर्ल नाउन है वो कौन सा नाउन है? आज क्लियर हो गया? रश्मि, मीना, सुधा ये नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। मोबाइल, नोकिया, वीवो, सैमसंग, तो ये तीनों क्या हैं? कोई भी नाम और ज्यादा नाम हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है क्या ये? मोबाइल। अब हम बोले ही इज ऑपरेटिंग हिज मोबाइल, वो अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, इसमें नाउन क्या है? आप तुरंत बोलोगे मोबाइल, लेकिन आप पता लग गया कि वो मोबाइल जो है वो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर आप हिंदी में देखें तो प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव के नाम से ही पता लगता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी किसी भी चीज का समूह हो, जब कई लोग खड़े हों, उनका नाम हो कुछ और उनका एक ग्रुप बन गया हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीपल। पीपल आर गैदरिंग देयर, लोग वहां पे इकट्ठे हैं, तो ये वर्ड पीपल, ठीक है। पीपल की ढेर सारी मंडली कहीं इकट्ठे हैं तो देयर इज ए क्राउड। एक क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़। टीम, कोई भी जो टीम बनती है वो कई प्लेयर्स को मिलाकर बनती है, तो वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो भी एक समूह है। तो ये तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है, बोलने से ही पता लगता है समूह मतलब ग्रुप। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें जो पीपल है इसके साथ हमेशा यहाँ पे थोड़ा और माइंड और बॉडी दोनों कंसंट्रेट करिए। 1 सेकंड के अंदर आपको एक ट्रिक मिलेगा, आप याद रखेंगे। ये पीपल जो है ये क्या है? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है। और इसके साथ आप जानते हो हम कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करते, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आपको पता होगा सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या होता है, ठीक है। जैसे आर हो गया या पास्ट में चले जाए तो वर हो गया। इसके साथ हमेशा ऐसे, चाहे वो पीपल लिखा हो चाहे पीपल्स लिखा हो, पीपल्स भी लिखा सकता है, इसके साथ में हम यस भी जोड़ सकते हैं और उसके साथ में भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। क्राउड, क्राउड है समूह, लोग हैं ज्यादा, बट
यू कांट यूज प्लूरल वर्ब along with क्राउड। क्राउड के साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। क्राउड भीड़, एक समूह को दर्शाता है, सिर्फ सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे लिखते समय। जैसे देयर इज ए क्राउड, वहां पे भीड़ है, ऐसा ही बोलेंगे हम। यहाँ पे है टीम, ठीक, तो टीम को तो टीम में बोलेंगे, टीम भी एक ग्रुप है। तो जहां पे ऐसे जगहों पे एक और वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए क्या, हर्ड, वर्ड होता है हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड मीन्स होता है झुंड, ठीक है। अगर कोई बोले गायों का झुंड, हर्ड्स ऑफ कैटल्स या हर्ड्स ऑफ काउ, तो ये जो हर्ड है, हर्ड मतलब होता है झुंड, तो झुंड एक ही है, भले ढेर सारे हैं। तो ये सोच के कभी आप ये मत करना कि ये झुंड है, इसके साथ मैं वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज करूं, नहीं, कभी नहीं। हर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म, टीम के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म, क्राउड के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म, बट पीपल के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही वर्ब रहेगा। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नाम से ही पता लग रहा है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ क्या है, कोई भी चीज है जो मटेरियल्स, मटेरियल तो आप जानते ही हैं, कोई भी मटेरियल हो, गोल्ड हुआ, साल्ट हुआ, तो ऐसा मटेरियल जो कुछ मैन मेड है, कुछ नेचुरल है, आदमी कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं, कुछ ऐसा है जो गॉड ने बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2-3 लिखा है, गोल्ड, साल्ट, वाटर, ठीक है। तो ये जो गोल्ड है ये भी एक मटेरियल है, सोना, साल्ट नमक, वाटर पानी, तो ये सब पदार्थ है, इसे हम आराम से बोल सकते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो लिखा लव, ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। वैसे एब्स्ट्रैक्ट की जो हिंदी होती है वो अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, लव, यानी जिसे हम छू ना सके, ठीक है, फील कर सके, ओनली वी कैन फील देम, हम सिर्फ उन्हें फील कर सके, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि कलेक्टिव और मटेरियल नाउन की तरह नहीं है कि कलेक्टिव मतलब समूह हो गया, मेरा समझ में आ गया, समूह मतलब ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं, मटेरियल मतलब कोई पदार्थ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है ये, तो थोड़ा सा समझिए आप। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज को हम छू ना पाए। अब ये पेन है, इसको तो हम ऐसे जो है यहाँ पे आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लव को पकड़ लोगे, ऐसे ढूंढोगे, कहाँ है, आप पकड़ लोगे, नहीं पकड़ सकते, ठीक है। बोले ईमानदारी, ऑनेस्ट से बनी है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, लेकिन टॉपिक हमारा नाउन का है, तो हम अभी एडजेक्टिव की तरफ नहीं जाएंगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होती है ईमानदारी, डिसऑनेस्टी मींस बेईमानी। तो उसको पकड़ तो नहीं सकते ना, ईमानदारी कहाँ, लाओ मैं देखूं, ढूंढूं, पकड़ लूं। अब समझ गए निराकार क्या होता है, जिसे आप छू ना सको, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इतने देर जो मैं आपको समझाया उसको रिकैप करते हैं जल्दी से, एक बार आप फिर से रिफ्रेश होकर के सुन लीजिए इसको। काइंड्स ऑफ नाउन डे 6। फर्स्ट, ये जो काइंड्स ऑफ नाउन है 5 भागों में बटा है। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। रश्मि, मीना, सुधा, नोकिया, विभू, शमशान, यानी किसी भी नाम को हम प्रॉपर नाउन बोल देंगे। कॉमन नाउन, जो हम प्रॉपर नाउन में नाम ले रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं उसको शो करता है। जैसे रश्मि, मीना, सुधा क्या है, घर, ये तीनों क्या है, नोकिया, विभू, शमशान, ये क्या है, मोबाइल। तो ये आ गया आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन, पहले बता दिया, पीपल, क्राउड, टीम, अर्थ। बस आप ये याद रखिएगा कि जब वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे तो कब कहां कौन सा करना है। कलेक्टिव समूहवाचक, ठीक है, पीपल, क्राउड, टीम, हर्ट। नेक्स्ट आपका मटेरियल, पदार्थवाचक, गोल्ड, सॉल्ट, वाटर, यानी कोई भी मटेरियल है आप नाम ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम छू ना सके। तो अब ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा, जैसे रश्मि इज गोइंग टू होम, तो रश्मि क्या है, नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन अब आप जान गए, प्रॉपर नाउन गर्ल है, गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, गर्ल क्या है, नाउन, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। पीपल आर स्टैंडिंग अलोंग साइड द रोड, लोग रोड के बगल में खड़े हैं, पीपल क्या है, अब आप समझ गए, नाउन है, लेकिन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। गोल्ड, ही हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड्स, ठीक है, उसके पास बहुत सारे सोना। गोल्ड क्या है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, अब आप समझ गए, मटेरियल नाउन है, ठीक है।
आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूं। तो ये जो लव, ठीक है, लव जो ये वर्ड है इसे तो मैं पकड़ नहीं सकता, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उम्मीद करता हूं कि अब आपके समझ में अच्छी तरह ये काइंड्स ऑफ नाउन आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो कि इसमें हिंदी नहीं लिखा है, तो हिंदी में कई बार बोल भी चुका हूं, आप सुन भी चुके हो, फिर भी आप एक दो बार अगर इस YouTube वीडियो को देखोगे, इसी बहाने की हिंदी नहीं है, तो एक दो बार देखोगे, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।